Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your geography, Abiotic resources, land, soil and water. बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स किसको कहते हैं। तो हर वह चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाए, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, वह रिसोर्स कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स दो तरह के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं? तो वैसा रिसोर्स जिसको बायोस्फीयर से ऑब्टेन करें और जिसके अंदर लाइफ हो, वह बायोटिक रिसोर्स कहलाता है। अब बायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं? तो वैसा रिसोर्स जिसके अंदर लाइफ नहीं होता है, वह जो है अबायोटिक रिसोर्स कहलाता है। हम लोग इस लेसन में अबायोटिक रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लैंड को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि लैंड एक रिसोर्स है, चूंकि हमारी ये जरूरत को पूरा करती है। 95% जो बेसिक नीड्स जो है उसको फुलफिल जो है वह जमीन ही करती है, लैंड ही करती है। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ लैंड करेंगे, मतलब जमीन जो है वो कितने तरह के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, जमीन जो है वह दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड। फर्स्ट वन इज प्राइवेट लैंड एंड सेकेंड वन इज कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड किसको कहते हैं? तो कहता है क्या, इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। प्राइवेट लैंड इज यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और हिज फैमिली मेंबर्स। दिस टाइप ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेज ओनली। कहता है क्या कि प्राइवेट लैंड जो है वह इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड किए जाते हैं, मतलब उसका मालिक जो है कोई ना कोई इंडिविजुअल होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो जमीन जो है वह जो है प्राइवेट लैंड में चला आएगा। आपके पास जितनी भी जमीन है वह तमाम जमीन जो है वह प्राइवेट लैंड कहलाएगा। प्राइवेट लैंड को या तो इंडिविजुअल्स या फैमिली के मेंबर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जमीन का इस्तेमाल जनरली पर्सनल पर्पस के लिए किया जाता है। कम्युनिटी लैंड किसको कहते हैं? तो इट इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर सम कॉमन पर्पसेस। कहता है क्या कि कम्युनिटी लैंड जो है वह कम्युनिटी के द्वारा ओन्ड किया जाता है। यानी कहने का मतलब वह जो जमीन जो है उसको तमाम कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्यूरियल ग्राउंड, आप देखें कब्रिस्तान वगैरह होता है, या शमशान घाट होता है, या आप देखेंगे कि पिकनिक स्पॉट होता है, या आप देखिए जो है पार्क्स वगैरह जो होते हैं, जो पब्लिक पार्क्स वगैरह होते हैं, ये सब जो है वह प्ले ग्राउंड वगैरह होते हैं। ये सब जो है वह कम्युनिटी लैंड के अंतर्गत आते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वह तमाम कम्युनिटी के लोग करते हैं, कोई खास इंसान नहीं करता है। द कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कहता है क्या, कम्युनिटी लैंड को जो है वह कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जमीन दो तरह की होती है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड किसको कहते हैं? तो वैसा जमीन जिसको कोई एक इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर्स उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका मालिक कोई एक इंडिविजुअल होता है, और इसका इस्तेमाल जो है वह जनरली पर्सनल पर्पस के लिए किया जाता है। कम्युनिटी लैंड किसको कहते हैं? तो वैसा लैंड जिसको तमाम कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसको जो है वह कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब हम लोग करेंगे लैंड यूज पैटर्न। कहता है क्या कि ऑस्ट्रेलिया हैज हाई परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर पास्चर, 56%। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि 56% जो जमीन जो है वहां पर देखिएगा कि वो घास का मैदान है। मतलब सपोज की अगर 100 कट्ठा जमीन है तो उसमें 56 कट्ठा जमीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आप देखिएगा कि जो है घास का मैदान है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं घास का मैदान है तो वह ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया हैज हाई परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर क्रॉप लैंड्स, 57%। उसी तरह से हम देखेंगे कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर खेती की जाती है, मतलब दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा क्रॉप लैंड्स हैं तो वह जो है वो भारत में है, 57%। सबसे ज्यादा घास का मैदान 56% ऑस्ट्रेलिया में है, और सबसे ज्यादा खेती, मतलब सपोज कीजिए अगर हमारे पास 100 कट्ठा जमीन है भारत में, तो उसमें 57 कट्ठा, 57 कट्ठा पर आप देखेंगे कि हम लोग खेती करते हैं। जापान, दो अ स्मॉल कंट्री, कहता है कि हालांकि जापान एक छोटा देश है, हैज 3 times more land under forests
लेकिन कहता है कि अब देखेंगे कि हमसे जो है, मतलब हमारा जो देश भारत जो है, उसके कंपैरिजन में जापान में 3 गुना ज्यादा जंगल है, 67%। मतलब अगर 100 कट्ठा जमीन है जापान में, तो उसका मोटा मोटी कहते हैं 70 कट्ठा जमीन पर जो है वो वहां पर जंगल है। जबकि अगर भारत में जो है वो 22% है, मतलब 22% है। अगर हमारे पास 100 कट्ठा जमीन है तो सिर्फ 22 कट्ठा में ही जंगल है, फॉरेस्ट है, जबकि जापान में जो है वो 67% है। यूएसए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर, has only 20% of land under crops as compared to India 57% of crop lands। कहता है कि अमेरिका में देखिएगा कि अमेरिका जो है वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अनाज को एक्सपोर्ट करता है, मतलब अपने यहाँ वह अनाज प्रोड्यूस करता है। अब जो है ग्रेन्स का प्रोडक्शन अमेरिका में लार्ज स्केल पे होता है। हालांकि वहां पर सिर्फ 20% जमीन पर ही खेती की जाती है, जबकि भारत में 57% जमीन पर खेती की जाती है। तो कहने का मतलब देखिए, अमेरिका में कम जमीन पर खेती की जाती है, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन, अनाज का उत्पादन जो है वह बहुत ज्यादा होता है, जबकि भारत में ज्यादा जो है जमीन पर खेती की जाती है, अनाज का उत्पादन जो है वह कम होता है। तो ये जो है वह लैंड यूज पैटर्न के बारे में बता रहा है। अमंग दिस कंट्रीज इंडिया हैज कंसिडरेबली हाई परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर क्रॉप्स लैंड। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, आप देखेंगे और भी बहुत सारा देश का नाम आपके बुक में दिया हुआ है, उनमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर खेती होती है तो वह भारत में होता है, हमारे देश में होता है। फिर अब मैंने बताया कि सबसे ज्यादा घास का मैदान कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे ज्यादा खेती भारत में होती है। जापान में भारत के मुकाबले में 3 गुना जो है वह जंगल है। अमेरिका में कम जमीन पर खेती होती है, सिर्फ 20% जमीन पर ही खेती होती है, लेकिन वह जो है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अनाज कोई एक्सपोर्ट करता है तो उन देशों में अमेरिका का भी नंबर आता है। अब जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, मतलब लैंड यूज पैटर्न को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। 3 इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में 3 पढ़ेंगे, बाकी जो बचेगा हम लोग कल के वीडियो में, अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट फर्स्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न में है क्लाइमेट। लैंड यूज पैटर्न ऑफ एनी प्लेस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन। कहता है क्या कि किसी भी जगह का जो लैंड यूज पैटर्न जो है वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वह उसको अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस्ड करता है। क्लाइमेट इज वेरी हार्श इन द पोलर एंड इक्वेटोरियल रीजन। कहता है कि अब पोलर और इक्वेटोरियल रीजन्स में आप देखेंगे कि क्लाइमेट जो है वह बहुत ज्यादा हार्श होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। पोलर में देखिएगा कि बहुत ज्यादा जो है वह ठंडी पड़ती है, और इक्वेटोरियल रीजन्स में देखेंगे जहां से इक्वेटर जो है वह गुजरता है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़े या बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो आप वहां पर खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं, वह बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है। thus these areas are not suitable for crops, land and pastures। तो उसी चीज को कह रहा है कि जो है पोलर और इक्वेटोरियल रीजन्स में क्लाइमेट चूंकि बहुत ज्यादा हार्श होता है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, नतीजा ये होता है कि वहां पर आप खेती वगैरह नहीं कर पाते हैं, घास का मैदान वगैरह जो है वहां पर ज्यादा नहीं पाया जाता है, उसके लिए ये सुटेबल नहीं होता है पोलर और इक्वेटोरियल रीजन्स। टोपोग्राफी मतलब जो जमीन की जो बनावट जो है, वेल ड्रेन्ड प्लेन्स regions provided suitable conditions for agricultural activities and pastures. Such type of land use pattern attracts a huge number of people। कहता है क्या, प्लेन का मतलब होता है समतल जमीन, जो फ्लैट सरफेस जो होता है वह प्लेन कहलाता है। कहता है क्या कि वैसी जमीन जहां पर अच्छे तरीके से सिंचाई की गई हो, वह जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए या घास के मैदान के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग रहते हैं।
मैक्सिमम लोगों को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जहां पर भी अब देखिएगा प्लेन सरफेस वगैरह ज्यादा पाया जाता है, वहां पर लोगों की आबादी भी ज्यादा पाई जाती है। टाइप्स ऑफ सॉइल थर्ड फैक्टर है जो कि लैंड यूज पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। एरियाज लाइक द कोल्ड एंड हॉट डिजर्ट्स हैव इनफर्टाइल लैंड, कहता है कि वैसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे खासकर जो हॉट डिजर्ट्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर आप देखिएगा ज़मीन जो है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। मगर आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप खेती कीजिएगा तो अनाज का उत्पादन जो है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। देयरफॉर दीज आर फ्री फ्रॉम प्रॉपर लैंड यूज। तो इसका नतीजा ये होता है कि वैसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या जो हॉट डिजर्ट्स होते हैं, जो कि वहाँ पर ज़मीन इनफर्टाइल होती है, नतीजा ये होता है कि ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पाता है, पास्टर लैंड वगैरह या खेती वगैरह लोग नहीं कर पाते।